नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना चैनल से मैं आपका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से उत्तराखंड का बेरोजगार युवा सड़कों पर आ गया है, सरकार के प्रति जो नारे लग रहे हैं, क्या मामला है भाई साहब? आप बताइए पूरा मामला क्या है ये? सर, यहाँ पे 4-5 दिसंबर को यूके SSSC के द्वारा BDO BPDO का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। और कोई बोलने वाला है तो आगे आ जाइए इस तरफ। जिसमें 1.5 लाख छात्रों ने प्रतिभाग किया और एग्ज़ाम से पहले ही पेपर रद्द होने का मामला इसमें आता है। टॉयलेट पेपर पे पेपर को लीक करा दिया गया, 70 से 80 क्वेश्चन लीक कर दिए गए थे। फर्स्ट हमारे पास ये सबूत मिला था तो हम आयोग में गए। आयोग के जो सचिव। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम पंकज गुसाई। तो आप बेरोजगार संघ से हैं? बेरोजगार संघ से मैं। तो ये पहाड़ का युवा, मैं अपनी वीडियो में इसलिए कहता हूँ पहाड़ का युवा, क्योंकि ये पहाड़ के युवा हैं जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड की मांग की थी, उसके बाद भी इनको ना स्वरोजगार मिल पाया। आज इनकी दशा और दिशा है, आप दोनों देख रहे हैं। सड़कों पर युवा है, हजारों की तादाद में सामने मेरे युवा खड़ा हुआ है। बहुत बड़ी बात है जिस प्रकार से पेपर लीक हो जाना, उसके बाद भी इन युवाओं का भविष्य किस तरह बन पाएगा। तो भाई साहब, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सर यही चाहते हैं कि जो ये एग्ज़ाम अभी तक 2014 के बाद बोलना चाहता है वो आगे आ जाइए। इनके बाद 2014 के बाद जितने भी एग्ज़ाम यूके SSSC ने कंडक्ट कराए हैं, आज तक हमारी आंखों पे पट्टी बंधी थी। हम हर एग्ज़ाम दे के आते थे, कट ऑफ जाती थी 70, 72 और हम लोग सोचते थे कि कंपटीशन बहुत आगे चले गया है, हम कुछ नहीं है। लेकिन जब फॉरेस्ट गार्ड में भी ऐसे ही मैटर आया था, ब्लूटूथ से सेंटरों पे चीटिंग पाई गई थी। लेकिन दमनकारी नीतियों के कारण, उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार थी, उनकी जो दमनकारी नीति, मैं तो उनको जनरल डायर की उपमा दूंगा। जिस तरीके से उन्होंने युवाओं के साथ इतने अत्याचार किए, डंडे चलवाए, किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे, उन्होंने अपनी डिसीजन को बदला नहीं, उन्होंने उस भर्ती को जायज़ ठहराया। तो बहुत बड़ी बात है। एक तरफ से ये बेरोजगार युवा सड़कों पर है, दूसरी तरफ LT वाले सड़कों पर है, तीसरी तरफ कोरोना वालों का अभी कुछ नहीं हो पाया जो कोरोना योद्धा थे, और नर्सिंग स्टाफ वाले हजारों की तादाद में वो भी खड़े हैं सड़कों पर, उनका भी कुछ नहीं हो पाया। सरकार चारों तरफ से घिर गई है। जिस प्रकार से आज आंदोलन पे आंदोलन हो रहा है, बहुत बड़ा मामला है। यहाँ पर नज़दीक जिस प्रकार से युवा सड़कों पर हैं, तादाद इतनी बढ़ गई है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। भाई साहब हैं ये। सर, मैं वही कहना चाहता हूँ, लोअर PCS का पेपर यहाँ पे कंडक्ट कराया गया, उस पेपर की अनियमितताएं देखो सर, कि 12 क्वेश्चन इसमें डिलीट कर दिए। बोलना चाह रहा है आप में से महिला कोई बोलना चाहिए? आ जाओ। 12 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए और बाद में उन्होंने 12 क्वेश्चन डिलीट करने के बाद कि जो कोल्ड में आएगा, रीट दायर करेगा, वही लोगों का सिलेक्शन मेंस के लिए होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये संविधान में कहाँ पे और कौन से अनुसूची, कौन से आर्टिकल में लिखा गया है कि कोई रीट दायर एक आदमी करेगा, उसी आदमी को उसका अधिकार मिलेगा? तो बहुत बड़ा मामला है। पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी सड़कों पर आ चुकी है पहाड़ की। आइए मैडम, इधर आइए। क्या नाम है आपका? भुवनेश्वरी रावत। आप पहाड़ से हैं? हाँ, मैं उत्तरकाशी से हूँ और यहाँ इसी आंदोलन के लिए आप यहाँ आई हैं? हाँ जी, दरअसल हम लोगों का, मैं NM बैच से हूँ, 2014 की मैं पास आउट हूँ। और पहले तो हम लोगों के संज्ञान में ये चीज़ें नहीं थी कि हमारे NM जो वैकेंसी 824 पद जो निकले थे, उनमें भी किसी तरह के घपलेबाजी हो सकती है। पर पिछले कुछ दिन पहले, अभी कुछ टाइम पहले कोई एक ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई थी जो सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 50-50 हज़ार रुपये लड़कियों से लिया गया है और विज्ञप्ति निकालने के लिए। भले हम इस चीज़ के बारे में पूरी तरह हमें जानकारी नहीं है। जिस प्रकार से घपला हुआ है, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, आप इसके लिए किसको उत्तरदायी समझते हैं? इसके लिए हम उत्तराखंड सरकार को ही जिम्मेदार मानेंगे, क्योंकि हम, जनता ने उनको चुना है, उत्तराखंड की जनता के लिए चुना है। दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड की जनता होने के बाद भी हमें अपने प्रतिनिधियों के अगेंस्ट में खड़ा होना पड़ रहा है और इस तरह से युवा सड़कों में है। ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर हम भी मजबूर हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि तमाम उत्तराखंड जितने भी लोग यहाँ पे सारे बेरोजगार हैं। महंगाई इतनी है, इस महंगाई में इतनी पढ़ाई, सारे कोचिंग कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे। प्रकार
से आप यहाँ शोर देख रहे हैं, हजारों की तादाद में युवा उत्तराखंड की सड़कों पर आ चुका है और अब ये कह रहा है कि जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, ऐसे पढ़े लिखे युवाओं का भविष्य तो अंधकार में है। और कोई युवा, क्या नाम है आपका? सर मैं पिथौरागढ़ से कल पहुंचा हूँ यहाँ पे, बॉबी भाई के साथ मैं जुड़ा हुआ बेरोजगार संघ मंच से, और पिछले कई 2014-15 से लेके अभी तक उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार की नीतियां सामने आ रही है और उसका आज तक कोई पर्दाफाश नहीं हुआ। ये तो शुक्र है कि बॉबी भाई का, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया और सबके सामने लेके आए, और इतनी दूर से धारचूला पिथौरागढ़ से हम 2 बंदे यहाँ पे पहुँचे कल शाम को पहुँचे इस आंदोलन में, इस महारैली में शामिल होने के लिए। और मेरी उत्तराखंड सरकार से और धामी जी से एक ही गुजारिश है कि इस भर्ती जाँच की CBI या ED जाँच हो, और बस CBI जाँच हो और उत्तराखंड से भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड हो। और धामी जी से एक बात मैं ये बिल्कुल कहना देता हूँ कि जो भी वो अपने निर्णय ले रहे, कभी कह रहे कि परीक्षा रद्द हो जाएगी, कभी कह रहे कि ये हो जाएगा, फलाना ढिमका, इससे कुछ होने वाला नहीं। अगर आप इतने ही सच्चे ईमानदार नेता हैं तो भाई CBI कुछ केस हैंडल करवाओ, CBI जाँच करवाओ। दूध का दूध पानी का पहाड़ का युवा CBI से नीचे कुछ नहीं मांग रहा है। यहाँ हजारों की तादाद में युवा पहाड़ से सड़कों पर आ चुके हैं, देहरादून राजधानी पर, और इनका यही कहना है कि धामी जी अब हमारी बात सुनिए, आप जो है इसका कोई ना कोई निर्णय ऐसा लीजिए, CBI जांच करवाइए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी, भ्रष्टाचारी अधिकारी जेल के पीछे होने चाहिए, सलाखों के पीछे होने चाहिए। इससे कम के युवा ये बात नहीं कर रहे। आप कहाँ से हैं? मैं चक्राता से हूँ, यहाँ पे 2018 से UKSSC की तैयारी कर रहा हूँ। सर आजकल देख रहे हैं हम कि उत्तराखंड का प्रत्येक युवा अपने आप को ठगाव महसूस कर रहा है। तो 2018 से ये हमारी लड़ाई दो तरफ होगी। एक तरफ हम लाइब्रेरी से लड़ रहे हैं अपनी किताबों से, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों से लड़ने पर। तो हमारी मांग उत्तराखंड सरकार से है कि इस परीक्षा को निरस्त किया जाए और 2 महीने के अंदर इस परीक्षा को तुरंत दोबारा कराया जाए। तो स्थिति बहुत ख़राब है युवाओं के, पहाड़ के युवाओं की। हम दिखा रहे हैं आपको, जिस प्रकार से आगे भी दिखाएंगे। अभी हमारे पास सर इतने पैसे नहीं कि हम 3-4 साल अब तक और तैयारी कर सकते। सर हम मेहनत हम करते हैं। यहाँ पे ऐसे भ्रष्टाचारी बसे 19-20 लाख रुपए दे के आगे निकल जाते हैं। एक गरीब बंदा 10 साल 15 साल से मेहनत कर रहा है, 4 साल 5 साल उसकी मेहनत पानी फेर देते हैं उसके ऊपर। अब जिस गरीब बंदे के पास इतना पैसा नहीं होगा तो क्या करेगा? पढ़ लिख के भी हमें कोई फायदा नहीं है। बहुत स्थिति खराब है पहाड़ के युवाओं की। वो मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री CBI जाँच कराए और गंभीरता से लिया जाए। CBI जाँच हमें CBI जाँच चाहिए। कहना चाहता हूँ, यहाँ पे विधानसभा सचिवालय, इन विभागों में जो बड़े बड़े पद हैं, लेवल 8 के, लेवल 9 के पद हैं, अपर निजी सचिव पद तक आप BRD के थ्रू लगाते हो। तो आप ये बता दीजिए कि IAS की पढ़ाई करें ना करें, आप इतना बताइए। वो स्थिति बड़ी ख़राब है। लोग शिक्षा के स्तर पे भी सवाल उठा रहे हैं, जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि हम पढ़ के आते हैं, उसके बाद घोटाले हो जाते हैं। इस प्रकार से नहीं चलेगा। CBI जांच करवाए मुख्यमंत्री। धन्यवाद। मनजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना से। धन्यवाद।